हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ईगल ट्रेडिंग। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड का कितना टाइप होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बात किया था। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो अपने म्यूचुअल फंड को जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहोगे हम धन की होम स्क्रीन में आ गए, धन ऐप में आ गए, आप देख पा रहोगे। ठीक है, ये धन का इंटरफिएशन है और इधर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हम होम में हैं। इसके बाजू में आप स्टॉक है, ऑप्शन है और म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इधर आपको म्यूचुअल फंड शो हो रहा है और नीचे की तरफ भी आप म्यूचुअल फंड शो हो रहा है, इसमें भी आप क्लिक करके जा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसके ऊपर म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख पा रहोगे हम म्यूचुअल फंड के नीचे लाइन आ गया है, ग्रीन लाइन, मतलब हम म्यूचुअल फंड में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या रहता है, कौन सा म्यूचुअल फंड रहता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप देख पा रहोगे इधर म्यूचुअल फंड के टाइप है, कौन से म्यूचुअल फंड रहते हैं और कौन से क्या रहते हैं। ठीक है, तो अपने फर्स्ट म्यूचुअल फंड पे आ जाएंगे। हाई रिटर्न आप देख पा रहोगे इधर म्यूचुअल फंड के ऊपर हम डिवाइड में चले जाएंगे तो कैटेगरी आ जाएगी म्यूचुअल फंड की। ठीक है, तो हम म्यूचुअल फंड कैटेगरी में चले जाएंगे और आप देख पा रहोगे इधर आपको टाइप दिए गए हैं। ठीक है, इक्विटी, टैक्स, हाइब्रिड एंड डेप्ट। ठीक है, तो आप कौन से टाइम तक का सोच रहे हो म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अभी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड रहता है वो थोड़े हाई रिस्क की रहते हैं। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जो आप लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हो, ज़्यादा टाइम आपको होल्ड करना है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर डेप्ट, आपको लो रिस्क चाहिए और कम में आप जल्दी निकलना चाहते हो और इमरजेंसी फंड के लिए आप चाहिए, तो ये इतना फ्लक्चुएट नहीं करता है डेप्ट फंड। ठीक है, तो आप जल्दी आपको पैसे की ज़रूरत है और निकलना है तो सबसे बेस्ट डेप्ट म्यूचुअल फंड रहता है। ठीक है, जिसमें लो रिस्क रहता है और रिटर्न का भी आप एक्सेप्टेशन ज़्यादा नहीं रख सकते हो उससे। ठीक है, तो हिसाब से रहता है। और आप हाइब्रिड में देख सकते हो, हाइब्रिड में इक्विटी एंड डेप्ट दोनों का मिक्सिंग रहता है, तो हिसाब से देख सकते हो। मीडियम आपका मीडियम रिस्क रहेगा और मीडियम रिवॉर्ड रहेगा। ठीक है, और टैक्स बेनिफिट के लिए आपको चाहिए तो सेव टैक्स आप देख सकते हो, सेव टैक्स म्यूचुअल फंड। ठीक है, अभी इक्विटी में आ जाता है तो इक्विटी में भी बहुत सारे टाइप टाइप रहते हैं। जो नए हैं, बिगिनर है, वो इंडेक्स इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, जिसमें इंडेक्स जैसे जैसे मूवमेंट करेगा वैसे वैसे उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और हाई आपको उसमें भी थोड़ा, इसमें इक्विटी में भी डिवाइड रहता है। ठीक है, आपको ज़्यादा रिस्क लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो। मीडियम रिस्क चाहिए और मीडियम रिटर्न चाहिए तो आप मिड कैप में जा सकते हो। और लो रिस्क और लो रिटर्न चाहिए तो आप लार्ज कैप में जा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एक लार्ज कैप का एग्जाम्पल ले लेंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या उसमें देखना होता है और क्या क्या आपको देखना होता है म्यूचुअल फंड में भी। ठीक है, तो अभी हम सेकंड वाला जो ये है HDFC लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहोगे इधर आपको कुछ ऐसा शो हो रहा है, ओवरव्यू इसका शो हो रहा है। तो ओवरव्यू में आपको क्या क्या देखना होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो आपको 5 ईयर्स का इसका देखना होता है कि 5 ईयर्स में, ज़्यादा तो ये नीचे नहीं आया है ना, आप देख पा रहोगे 5 ईयर्स में क्या हो रहा है। स्लोली 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 मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके, मार्केट का ट्रेंड कौन सी दिशा का है, अप तरफ ही है। ठीक है, तो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है। 5 साल का आप रिटर्न भी देख सकते हो, 120% रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका एक आप अच्छा म्यूचुअल फंड इसको कंसीडर कर सकते हो। फिर नीचे की तरफ आओगे तो आपको दूसरा क्या देखना है, तो ये आप देख सकते हो, ये शॉर्ट आपको देखना है। ठीक है, ये आप देख पा रहोगे, इसको आपको देखना है। इसमें क्या देखना है, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। AUM सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना आपका स्टेबल म्यूचुअल फंड रहेगा। ठीक है, ये दो चीज़ आपको देखना है। फिर नीचे की तरफ जाओगे तो मेन आपको क्या देखना होता है,
फंड मैनेजर, ठीक है। इसमें कौन से फंड मैनेजर है और क्या क्या कौन से फंड आपका यूज़ करते हैं, कौन से फंड आप हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये देख पा रहोगे 3 HDFC के म्यूचुअल फंड हैंडल करते हैं और इनका एक्सपीरियंस कितना है और इनका एजुकेशन कितना है, तो आपको ये सब नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। 2012 से मार्केट में एक्सपीरियंस परसेंट है, मतलब अभी करीब 25 करीब चल रहा है, ठीक है। तो आप गिन सकते हो 12 दूनी 24 और 12 साल पुराने है, तो 12 साल का इनका एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरे कौन से है, तो धवल जी कितने सारे आप देख पा रहे, हाइब्रिड फंड भी मैनेज करते हैं, इक्विटी फंड भी मैनेज करते हैं और अदर में कौन से है, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी आपका मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इनका आपने वो देखेंगे कि कितना एक्सपीरियंस है और कितना पढ़े लिखे है, तो आप देख पा रहोगे ये 2014 से है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल ये पहले हैंडल करते थे, पूरा इनका डिटेल आपको देखने को मिल रहा है, क्या एजुकेशन किया है और कितना एक्सपीरियंस है, आपको डाउन की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। और तीसरा नंबर आपको क्या देखना होता है, होल्डिंग, ठीक है, आउटलुक होल्डिंग। तो लास्ट में इन लोगों ने 5 साल में कौन से स्टॉक में होल्ड किया है, तो आप ये देख सकते हो पहले कौन से स्टॉक में होल्डिंग करते थे, अभी के होल्डिंग स्टॉक कौन से है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। स्टॉक कौन से ये लोग होल्ड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो सारे अच्छे लार्ज कैप स्टॉक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, भारत एयरटेल है, इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक है, ITC है, कोटक महिंद्रा है, रिलायंस है, सन फार्मा है, टाटा ITC है, टाटा मोटर्स है, कॉल इंडिया है, लुपिन है, टाइटन कॉम है, जोमेटो है, इंडस्ट्री बैंक है, बजाज ऑटो है, महिंद्रा फार्मा है, SBI है, फिर टाटा कम्युनिकेशन है, फिर हाइब्रिड होंडाई मोटर्स है। आप देख सकते हो ये सारे स्टॉक में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अंबुजा सीमेंट है, मारुति सुजुकी है, सारे अच्छे स्टॉक है इन्होंने इसमें होल्डिंग किया है। तो आप ऐसे आसानी से देख सकते हो। और पहले तो आपको टाइम फ्रेम आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए तो इक्विटी में जाना है, लो रिस्क लो रिटर्न चाहिए तो डेप्ट में जाना है, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न चाहिए तो आप हाइब्रिड फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। और उसमें जाने के बाद आपको क्या क्या देखना है वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो ये सब आसान तरीके से बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आप दूसरे बार कहीं पे आप सब्सक्राइब करोगे म्यूचुअल फंड तो उसमें क्या रहेगा, आपको 1% 2% चार्ज देना पड़ेगा, पर धन में आप जो करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें आप SIP एंड लमसम भी कर सकते हो, उसके ऊपर अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे SIP का डिफरेंस और लमसम का डिफरेंस, ठीक है। जो अभी तक आपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप तुरंत अकाउंट ओपन कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।